इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करवा दिया है। आप जाके यूट्यूब पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ईच नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, मतलब हमें जो भी नंबर दिए हैं उसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब बदलना लिखना है। ठीक है, तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है, 140 का क्या होगा, 140 140 किसके टेबल में आता है, 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, तो 7 और 0 का 0। फिर से 2 से करेंगे, 2 के टेबल में 7 तो आता है, उससे छोटा कितना आता है, 6 कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो 2 3 जो 6 और एक कैरी इसको दे देंगे तो कितना आएगा 10। ये 10 कितनी बार में आता है, 5 टाइम में। ठीक है, उसके बाद कैसे जाएगा, 5 से। ठीक है, 5 से करेंगे तो कितनी टाइम में, 7 टाइम में। ठीक है, फिर किससे जाएगा, 7 से, 7 जा 7। ठीक है, अब इसको 140 कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, अब इसको पावर में लिख लो, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम, कितने 2 है, तो जितने नंबर से उतने पावर लगा देते हैं, और 5 मल्टीप्लाई में 7, ये इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सॉल्यूशन 156 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, 156 का कैसे करेंगे, 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम में आता है, 7 टाइम में, एक कैरी इधर दे दो तो ये कितना हो जाएगा, 16 कितने टाइम में आता है, 8 टाइम में, तो ये कितना हो जाएगा 78। अब 2 से फिर से जाएगा, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में, और एक कैरी इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 कितने टाइम में आता है, 9 टाइम में 2 के टाइम। अब कितने से जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब किसी टेबल से जाएगा नहीं, सिर्फ ये 13 से जाएगा, 13 टेबल में कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। ठीक है, अब 156 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 इंटू मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, अब 2 की कितने नंबर से, जितने नंबर से उतनी पावर लगा दो, कितने नंबर से 2 2 बार है तो 2 पावर लगा दी, मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट में सॉल्यूशन। ठीक है, 3 8 2 5, इसका हमें क्या निकालना, प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले किससे करोगे आप, 3 से, क्योंकि देखिए इसके पीछे जो है वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 3 1 जा 3। अब 8 किससे जाएगा, 8 तो जाएगा नहीं, इससे छोटा कितना आता है, 6 कितनी बार में आता है, 2 टाइम। ठीक है, और 2 इधर चला जाए तो ये कितना जाएगा, 22 तो आता नहीं है, 21 आता है कितने टाइम में, 7 टाइम में। ठीक है, और एक इधर चले जाएगा तो कितना जाएगा, 15 कितनी बार में जाएगा, 5 टाइम में। ठीक है, अब फिर से 3 से करो, 3 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 टाइम में, तो 4 और 6 कितनी टाइम में आता है, 2 टाइम में, और एक कैरी इधर चले जाएगा तो ये कितना जाएगा, 15 कितनी बार में, तो 5 टाइम में। ठीक है, अब 3 से नहीं जाएगा। ठीक है, अब किससे जाएगा, 5 से कितनी टाइम में जाएगा, 5 एडिया 48 और 2 इधर चले जाएगा तो 5 5 5 जा 25। ठीक है, अब फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, और 3 इधर जाएगा तो 5 7 जा 35। अब ये 17 के टेबल से ही जाएगा। ठीक है, 17 जा 17। ठीक है, अब 3 8 2 5 को कैसे लिख सकते हैं, 3 8 2 5 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई में 1। अब कैसे लिख सकते हैं, 3 की कितने हैं, 2 2 पावर 2 चढ़ा दो। ठीक है, 5 कितने हैं, 2, तो 5 के ऊपर 2 पावर लिख दो, और 7 के ऊपर कोई पावर नहीं, तो ऐसे ही ये इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 5005 का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, 5005। ठीक है, इससे जाएगा 5 से, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। ठीक है, अब
5 से ये तो जाएगा नहीं क्योंकि पीछे क्या है 1 1 5 में आता ही नहीं, तो किससे जाएगा 7 से करके देखते हैं। 7 के टेबल में 7 ठीक है। उसके बाद 3 इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 30 तो आता नहीं, 4 टाइम में कितना था 28, तो टाइम और 2 इधर चला जाएगा तो 7 3 था 21, ठीक है। अब किससे जाएगा 11 से, 11 बन जा 11 और 3 चले जाएगा तो कितना आएगा 33 कितनी बार में आता है 3 टाइम में, ठीक है। अब 13 से ही जाएगा 13 बन जा 13, ठीक है। अब 505 को कैसे लिख सकते हैं 5005 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 13, और ये इसका क्या हुआ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। 7429, ठीक है। ये कितने से आएगा आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। 17 से डिवाइड करके देखते हैं घर पे, ठीक है। 7429 17 से डिवाइड करते हैं, 17 टेबल में 74 से कितना छोटा है 68 कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, ठीक है। तो 68 अब माइनस कर दो कितना आएगा 6, ठीक है, और ये 0, ठीक है। अब 2 अब 62 72 के पहाड़े में 62 से छोटा कितना आएगा 3 टाइम में 51 माइनस कर दो कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 6 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा 1, और 9 इधर लिख लो, ठीक है। अब 119 कितनी टाइम में आएगा 7 टाइम में, ठीक है। तो 119 तो मतलब 17 से डिवाइड करने पे कितना आया 437, ठीक है। अब कितने से आएगा 19 से, ठीक है। तो 19 के टेबल में फिर से डिवीजन कर लो 437, ठीक है। तो कितनी बार में आएगा 9 के टेबल 43 आता है कि नहीं, उससे छोटा कितना आता है 38 कितने टाइम में 2 टाइम में, ठीक है। 38 एक कैरी इसको दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक है। और 7 का 7, अब ये 3 में से 3 जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 57 कितनी बार में आएगा 3 टाइम में, तो 357, ठीक है। अब ये तो 0 हो जाएगा, अब कितनी बार में आया 23 टाइम में, तो और 23 किससे डिवाइड होगा सिर्फ 23 के टेबल से, ठीक है। चलिए अब 7429 को हम कैसे लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई में 19 मल्टीप्लाई में 23, ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pair integer and verify that the LCM and HCF equal to product of two number, मतलब हमें इससे वेरीफाई करना है हमारे LCM और HCF जो हमने निकाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 96 का प्राइम फैक्टर कैसे होगा 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, फिर 13 से करेंगे कितनी बार में आएगा 1 टाइम में, ठीक है, ठीक है। अब 19 1 का निकाल लेते हैं, ठीक है। कितने से कैसे आएगा 7 से, 7 1 जा 7 और 2 इधर चले जाओ, ये कितने जाएगा 21, 7 3 जा 21। अब कितने से आएगा 13 से, 13 1 जा 13। अब 26 को ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 1, और 91 कैसे लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम देखो सबकी हाईएस्ट पावर, पहले तो सारे नंबर लिख लो कौन कौन से नंबर है 2 है 7 है और क्या है 13 है। अब सबके ऊपर देखो पावर कितनी है हाईएस्ट 1 है, तो सबको पावर हाईएस्ट 1 कर दो और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 182, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे एचसीएफ देखो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है 13, तो 13 हमारा क्या हुआ एचसीएफ, ठीक है। और 1 भी है तो 1 भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो 13 इंटू 1 13 ही आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है वेरीफाई, किससे करना है वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर,
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ठीक है, क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से प्रोडक्ट रहेंगे, 26 मल्टीप्लाई में 91, ठीक है, इक्वल टू, अब एलसीएम कितना आया 182, ठीक है, और एचसीएफ कितना आया 13, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 2366, और सेम जब आप इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड भी क्या आएगा 2366, ठीक है। जब दोनों तरफ इक्वल आ रहा है तो हमारे एलसीएम और एचसीएफ क्या एकदम सही है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से, ठीक है। 5 10 का सबसे पहले क्या करेंगे आप प्राइम नंबर निकालेंगे, ठीक है, तो 2 से कितना होता है 2 से करेंगे, 2 से कितना होता है 4, तो 2 और एक इधर दे देंगे कितना आएगा 11, 11 कितनी बार में आता है, आता ही नहीं है, तो कितनी आएगा उससे छोटा 5 टाइम में, और एक इधर ये दे देंगे तो ये 0 से कितना जाएगा 10, 10 कितनी बार में आता है 2 के टेबल में 5, ठीक है। अब 2 इस तो जाएगा नहीं तो कितने से जाएगा 3 से, 3 के टेबल में 24 कितने टाइम में आता है 8 टाइम में, ठीक है। अब और एक इधर कैरी दे देंगे तो कितना जाएगा 15, 15 कितनी बार में आता है 5 बार में, ठीक है। अब कितने जाएगा 5 टाइम में, ठीक है, 5 बन जाए 5, और एक इधर कैरी दे देंगे तो कितना जाएगा 7, ठीक है, 7 टाइम में कितना आता है 35, ठीक है। अब 17 से जाएगा 17 बन जाए 17, ठीक है, तो 5 10 को कैसे लिख सकते हो आप 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 17 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। उसके बाद 92 कैसे लिख सकते हैं आप 2 से डिवाइड करो, कितने बार में 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 टाइम में, एक इधर दे देंगे तो ये कितना जाएगा 12, 12 कितनी बार में आता है 6 टाइम में, ठीक है। फिर से 2 से करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, अब 23 कितने बार में आएगा, आता ही नहीं है सिर्फ 23 के टेबल में, तो 23 के टेबल में कितनी बार में आता है 1 टाइम में, तो 92 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 23 मल्टीप्लाई में 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 23, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर तो है नहीं, तो कितना आएगा हाईएस्ट पावर एलसीएम में कितना देखना है हाईएस्ट पावर, तो सारे नंबर लिख लो, ठीक है, कौन कौन से 3 है 5 है और 17 है और 23। अब हाईएस्ट पावर कितनी है सबके, सिर्फ 2 की कितनी है 2 है, बाकी सबकी कितनी है 1 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब इन सब का मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 2 3 4 6 0, ठीक है। ये क्या आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। अब एचसीएफ कैसे निकालोगे एचसीएफ में क्या देखना है आपको, कॉमन कितने में आ रहा है बेटा, कॉमन कितने में आ रहा है सिर्फ 2 कॉमन है, और 2 की लोएस्ट पावर कितनी है 1, तो 1 एचसीएफ कितना है हमारे पास 2, ठीक है। अब क्या निकालेंगे इसको वेरीफाई करेंगे, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से दो नंबर 510, ठीक है, मल्टीप्लाई में 92, ठीक है, इक्वल टू कौन कौन से नंबर है एलसीएम, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई में 2, ठीक है। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 6 9 2 0 इक्वल टू, इन दोनों करेंगे तो भी वही नंबर है 4 6 9 2 0, ठीक है।
ये आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो 336 का क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। टू टू वन जा टू, एक कैरी दे तो 13 जाएगा। 13 तो आता नहीं, 2 के टाइम में कितना आता है 12 आता है। कितने टाइम में 6 टाइम में। ठीक है, फिर से एक कैरी कर दे तो ये 16 हो जाएगा। 16 कितने टाइम में आता है 8 टाइम में। 2 के टाइम में 2 एडिया 16। ठीक है, फिर 2 से कर देंगे 2 एडिया 16 और 2 2 जा 4 2 5। 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 टाइम में। ठीक है, फिर से 2 से कर देंगे तो 2 के टेबल में 8 कितनी बार में 4 टाइम में, और 2 के टेबल में 4 कितनी बार में 2 टाइम में। फिर से 2 से चला जाएगा 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 1 जा 2। अब 21 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में। 3 7 जा 21 और 7 जा 7। ठीक है, इसी तरीके से 54 का कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, एक इधर दे देंगे तो कितना जाएगा 14। 14 कितने टाइम में आता है 7 टाइम में। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, किससे जाएगा 3 से। 3 3 जा 3 3 9 जा 27 तो कितना आएगा 9, और फिर 3 3 जा 9, और फिर 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, अब 336 को कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर कितनी है, कितनी लिख दें 1 2 3 4, कितनी लिख दें 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अब फिर से 54 को कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, अब 2 एज इट इज 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 3। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का तरीका दोनों में सारे नंबर कौन कौन से नंबर है, 2 है 3 है और 7 है। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया तो मैंने, 2 हाईएस्ट पावर किसकी है 4 है, तो 2 की पावर कितनी लिख देंगे 4, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, और 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3024। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कौन कौन से नंबर है, एक तो 2 है ठीक है, और एक तो 3 है। अब एचसीएफ क्या बोलता है, लोएस्ट पावर दोनों में कॉमन। लोएस्ट पावर दोनों में कितनी 1 है, इसकी भी और इसकी भी कितनी है 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1 1 है, दोनों की पावर तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों कितना आएगा 6। तो ये एचसीएफ इसका क्या रहा 6 है। ठीक है, अब वेरीफाई करना है, वेरीफाई कर लेते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो 336 मल्टीप्लाई में 54 इक्वल टू एलसीएम कितना आया हमारा 3024 और एचसीएफ कितना आया 6। ठीक है, अब जब आप 336 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18144। ठीक है, और इसका इसमें करेंगे तो ये वही आएगा 18144। ठीक है, अब किसी को समझ में नहीं आया तो इधर देख लो 3024 का कर लेते हैं। 6 4 जा 24 4 जा 2 कैरी 6 2 जा 12 और 2 प्लस करेंगे 14 और एक 6 प्लस 0 में करेंगे तो 0 और एक 1 और 6 3 जा 18। ठीक है, इस सही से आप कर लेंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन 1 में क्या दिया है 12 15 और 21 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहले 12 का निकाल लेते हैं। 12 का कैसे निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। तो 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा 6 टाइम में, और फिर 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आएगा 3 टाइम, और 3 के टेबल में 1 टाइम में। ठीक है, देन उसके बाद 15 का निकाल लेते हैं। 15 कितने से आएगा बेटा 3 से, 3 के टेबल में 15 कितनी बार में, 5 बार में, और फिर 5 कितनी बार में आता है 1 टाइम में। ठीक है,
अब 21 का निकाल लेते हैं। 21 किससे टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको, 12 को लिख लेते हैं प्राइम फैक्टराइज मेथड में। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1। ठीक है, उसके बाद 15 कैसे लिख सकते हैं अपन? 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। ठीक है, उसके बाद 21 को 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1 और 7 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 1। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते हैं। एलसीएम में कितने कौन सा नंबर है बेटा? 2 है और एक 3 है और एक 7 है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 की, अब हमें देखना है कि हाईएस्ट पावर किसकी है। देखो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। और 7 की 1 है। और देखो 5 भी है इसमें, तो 5। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और 3 1 जा 3, 7 5 जा 35। ठीक है, अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 12। ठीक है, और 35। ठीक है, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 420। ठीक है, अब एचसीएफ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ कॉमन क्या है तीनों में? सिर्फ 3 है, तो 3 जो है वो क्या होगा? और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है? 1। तो 3 जो है हमारा क्या हुआ है? एचसीएफ। ठीक है, ये इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, कितना कितना बोला है? 17 23 29। ठीक है, तो सॉल्यूशन चलो स्टार्ट करते हैं। 17 का निकाल लेते हैं। 17 कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में। 17 बन गया 17। फिर 23 कितने टाइम में जाएगा? 1 टाइम में 23 के टेबल में, 1 टाइम में। फिर 29 कर लेते हैं। ठीक है, 29 के बार में जाएगा 29 के टेबल में 1 टाइम में। ठीक है, अब 17 कर सकते हैं 17 इंटू 1, और 23 को कर सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 कर सकते हैं 29 इंटू 1। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका। एलसीएम देखो तीनों के पास पावर कितनी है? तीनों नंबर लिख लेते हैं। अब तीनों के पास पावर कितनी है? 1 1। तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 1 1 3 3 9। ठीक है, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 3 3 9। ठीक है, अब एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? हमें 1 की पावर कितनी है? लोएस्ट पावर 1 है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 2 से करेंगे कितना आएगा? 4। फिर 2 से करेंगे कितना आएगा? 2। और फिर 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है? 1 टाइम में। ठीक है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 3 इंटू में 1। ठीक है, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 3 का करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 2। ठीक है, अब उसके बाद 25। 25 कितने टाइम में आता है? 5 के टेबल में, 5 बार में। और 5 बन जा 5। 25 को कैसे लिख सकते हैं हम? 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, और 5 की पावर कितनी लिख सकते हैं? 2। ठीक है, अब एलसीएम निकाल लेते हैं इसका और एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कौन कौन से नंबर है? 2 है और 3 है और 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ठीक है, तो 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 3 3 से 9 और 25। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? इसका क्या होगा? एचसीएफ, और ये इसका क्या हुआ? आंसर। ठीक है, तो यूजुअली क्वेश्चन नंबर 3 में फिनिश होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? गिवन दैट एचसीएफ
306, 657 इक्वल टू 9, मतलब इसका एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। हमको फाइंड करना है एलसीएम 306 एंड 657 का। ठीक है, हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना। तो चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन एचसीएफ दिया है, कितना दिया है, 306 का, 657 का, एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है। ठीक है, और हम जानते हैं वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एलसीएम हमें निकालना है, तो एज इट इज लिखो। ठीक है, एचसीएफ कितना दिया है, 9, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर कौन कौन से, 306 और 657। ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में क्या में चले जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई में 657 और अपोन में क्या जाएगा, 9। ठीक है, अब 9 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 9 3 ज़ा 27। ठीक है, 3 और 3 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 36। तो 9 के टेबल में 36 कितने टाइम में आता है, 4 टाइम में। तो क्या क्या बचा हमारे पास, 34 मल्टीप्लाई में 657। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22338। ठीक है, ये इसका आंसर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, हमें चेक करना है कि 6 का जो एंड डिजिट है उसमें क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वो ऐसा कब होता है, जब फैक्टर कौन कौन से, 2 फैक्टर हो या फिर 5 फैक्टर हो। ठीक है, इनके अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये दोनों तो आना ही आना चाहिए, तब जाके वो एंड किस पे करेगा, 0 पे करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन क्या लिखा है, अगर ये 0 है तो 6 की पावर n विल एंड विथ 0। ठीक है, कब करेगा, इफ 2 and 5 प्राइम नंबर ऑफ इट्स। ठीक है, ठीक है, अगर ये एंड करेगा 6 की पावर n, अगर एंड करेगा 0 पे तो उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 और 5 होंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हो 6 से 5 फैक्टर क्या होंगे, 5 फैक्टर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई में 3। इधर कैसे निकाला ये एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, 6 टू डिवाइड करें तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो हमारे पास 2 तो आ रहा है लेकिन क्या नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंस 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, ठीक है, देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। ठीक है, देखिए अगर इन दोनों से फैक्टर 2 और 5 फैक्टर आते तो ये जो 6 की पावर n है वो किस पे एंड होती, 0 पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर, ठीक है, आर कंपोजिट। मतलब ये जो नंबर है वो क्या दिए है, कंपोजिट नंबर, और हम कंपोजिट नंबर जानते हैं कि 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 30। ठीक है, एंड y इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। ठीक है, अब देन उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13, तो 13 क्या निकाल लेंगे हम, कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई में 11 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 13 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 13 ये पे 1 बचेगा। ठीक है, अब दूसरा वाला कर लेते हैं। अब दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1, क्योंकि 5 तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा, 5 की जगह पे 1। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 11 और 1 का, तो कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई में
77 प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 13 77 प्लस 1, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1008 प्लस 1, ठीक है। अब 77 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 78, ठीक है। इसी तरह इसे कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई में 1009, 8 में 1 प्लस करेंगे कितना है 9। अब 78 का फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर 78 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, फिर 3 से कर लेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 जा 9, फिर 13 1 जा 13, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके फैक्टर 13 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13। तो देखो इसके कितने सारे फैक्टर हैं, 13 भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो ये क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। जब एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं तो ये क्या होते हैं कंपोजिट नंबर। तो x एंड y आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उसका अराउंड क्या है एक स्पोर्ट फील्ड है। तो सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड, सोनिया कितना मिनट लेती है एक राउंड लगाने में 18 मिनट ऑफ द फील्ड, उसकी ओर चक्कर लगाने में कितने मिनट लेती है 80 मिनट। विल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है, और वही जो राउंड है वो रवि कितने मिनट लेता है 12 मिनट, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, वो स्टार्ट करते हैं क्या सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही दिशा में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स मतलब कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वो दोबारा कितने टाइम में मिलेंगे, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। चलिए एक सर्कुलर पाथ बना लेता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या है सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, ठीक है, सोनिया और रवि जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कितना टाइम लेते हैं 18 मिनट्स, 18 मिनट कौन लेता है सोनिया और 12 मिनट कौन लेता है रवि, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। द मिनिमम टाइम व्हेन सोनिया एंड रवि मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट विल बी द एलसीएम ऑफ 18 मिनट एंड 12 मिनट। तो एलसीएम लेते हैं कितना आता है 18 का एलसीएम लेते हैं कितना आएगा 2 से करेंगे कितना आएगा 9, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 1, ठीक है। उसके बाद 12 का ले लेते हैं, 2 से करेंगे कितना आएगा 6, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 3, और 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब 18 को कैसे लिख रहा हूँ मैं 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1, और 12 को कैसे लिख रहा हूँ 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 1। अब इनको पावर फॉर्म में लिख लो, 2 की पावर 1 है तो 1 लिख लिया, 3 की पावर कितनी है 2 है, इधर पे 2 की पावर कितनी है 2 है और 3 की पावर 1, ठीक है। अब एलसीएम निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने कि तो कितने नंबर है टोटल 2 नंबर, एक 2 है और दूसरा 3 है। अब दोनों क्या करना हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, ठीक है, और 4 9 जा 36, ठीक है। तो हेंस दे विल मीट ईच अदर 36 मिनट, ठीक है। तो 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे एक दूसरे से आपस में मिलेंगे सेम पॉइंट पे, ठीक है। चलिए 1.1 का लास्ट क्वेश्चन भी फिनिश हो चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पे न्यू हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।